अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको फ्राई मछली कैसे बनती है उसके बताएंगे। आपने फिश लेके इस तरह से इसकी कटिंग करवा लेनी है। ये तकरीबन 1 किलो के करीब हमारी फिश है। इसको इसमें अब हमने 1 से 1.5 चम्मच लहसुन लगा के रखना है। जैसे कि हमने पहले ग्रिल फिश में बताया था कि फिश को अच्छे से वॉश करके आपने 5-10 मिनट के लिए रखना है कि इसका पानी सोख हो जाए। उसके बाद क्या करना है, इस पे अच्छे से हमने ऐसे 1 से 1.5 चम्मच लहसुन लेना है, सिर्फ लहसुन। उसको आपने लगा देना है। उससे क्या होता है, फिश की जो एक स्मेल होती है वो स्मेल बिल्कुल नहीं आती और बड़ा अच्छा इसका टेस्ट होता है। और ये लहसुन लगा के आपने ऑलमोस्ट 15 मिनट के लिए इसको जो है ऐसे ही छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद इसके बाकी के वैसे ही इंग्रेडिएंट्स हम इसमें लगाएंगे। अभी सिर्फ हमने इस पे लहसुन ही लगाना है। इस तरह से अच्छे से हर साइड पे जो है वो ये लग जाए। जी ये देखिए अच्छे से इसको लहसुन लग चुका हुआ है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही तकरीबन आधे घंटे के लिए ऐसे इसको छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स सारे लगाएंगे, उनके बारे में फिर आपको बताते हैं। चलें इसको 15 मिनट के लिए रखते हैं जब तक हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। जी व्यूअर्स, हमें जो है वो 15 मिनट तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हुए हैं। हमने इसको लहसुन लगा के रखा हुआ था। ये हमने करनी है फ्राई फिश। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स अब हमें चाहिए, जो इसको मसाला लगाना है, उसमें 1 चम्मच के करीब है हमारा सिरका, सूखा धनिया है तकरीबन हमारा 1 चम्मच पाउडर में लेंगे आप, नमक है हमारा तकरीबन 1 चम्मच, लाल मिर्च है हमारी 1 चम्मच, दही है हमारा 2 चम्मच लेंगे आप, गरम मसाला 1 चम्मच और तकरीबन 2 से 3 चम्मच हमारे हैं बेसन। अब हम इनको मिक्स करते हैं। जी व्यूअर्स, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला पाउडर और दही इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन। बेसन ज्यादा क्वांटिटी में नहीं ले रहे, क्योंकि अगर बेसन की लेयर इसके ऊपर ज्यादा हो जाएगी तो अंदर से फिश में मसाला नहीं जाएगा, उसका वो मजा नहीं आएगा। तो कुछ लोग जो है वो हैवी कोटिंग जो है लाइक करते हैं, तो अगर आप करना चाहें तो कर लें। हम जो है वो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि ज्यादा कोटिंग करने से बेसन की उसके अंदर तक मसाला जो है वो मिक्स नहीं होता। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर। जी व्यूअर्स, ये अच्छे से हमने जो है वो सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें मिक्स कर लिए थे सिरके में। अगर आप सिरका नहीं तो लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिरका इस्तेमाल किया है। इस तरह से आप अब सारी फिश के ऊपर ये मसाला जो है ऐसे ही लगा देंगे अच्छे से। उल्टी साइड पे भी इस तरह से आप लगाएंगे और सीधी साइड पे भी। हाथों से इसलिए लगा रही हूँ, ये अच्छे से इसके अंदर जो है वो मिक्स हो जाएगा, क्योंकि स्पून वगैरह के साथ ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो पाता। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये अच्छे से इसको मसाला जो है हमने लगा दिया है। इसी तरह से आपने अच्छे से मसाला लगा के तकरीबन 20 मिनट से 30 मिनट तक इसको रखना है, ताकि इसके अंदर अच्छे से मसाला जो है वो चला जाए। क्योंकि वो बाइट होती है, ऊपर आप खाते हो तो वो मजे का होता है, जब अंदर से खाया जाता है तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता जो बाहर वाले हिस्से पे होता है। तो इसलिए हमें 20 से 30 मिनट के लिए इसको ऐसे ही मसाला लगा के रख देना है रूम टेम्परेचर पे, और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, फिश को मसाला लगाए हुए तकरीबन आधा घंटा से 15 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। तकरीबन आधा घंटा ही हमने इसको रखा है। अब फिश हमारी फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। पैन में ऑयल जो है वो गर्म हो चुका हुआ है, इसमें इस तरह से फिश डाल देंगे।
अब इसको इतना पकाएंगे कि इसकी एक साइड जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। और जैसे ही अच्छे से हमें होगा कि फ्राई हो चुकी है, ये देखें, फिर इसकी साइड जो है वो हम पलट लेंगे दूसरी साइड पे। इसी तरह से तमाम पीसेस को आप पलट लें और जो फ्लेम है वो तकरीबन आप थोड़ा सा कम कर लें, क्योंकि फिश अच्छे ये जल्दी जल जाती है। लेकिन मसाला क्योंकि हमने लगाया हुआ है तो मसाला जल ना जाए इसका, जितना भी इसके ऊपर इंग्रीडियंट्स लगाए हैं ऊपर से जल जाए और अंदर वो उस तरह बने ना, इसलिए नॉर्मल फ्लेम पे आप इसको पकाइएगा ताकि। जी व्यूअर्स, हमारी फिश जो है ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है पूरी की पूरी। अब हम इसको क्या है डिश आउट कर लेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से आप कोई भी स्ट्रेनर या जाली या छन्नी जिसमें भी आप कर लें ताकि ऑयल जो है एक्स्ट्रा वो निकल जाए अच्छे से। अब इस तरह से हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। जी व्यूअर्स, हमारी फिश जो है वो फ्राई फिश हमारी तैयार हो चुकी हुई है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है, बिल्कुल भी इसमें जरा सी भी फिश की जो स्मेल है वो नहीं आ रही, बल्कि एक टेस्टी सी खुशबू आ रही है। आप इसको सॉसेस के साथ एंजॉय कीजिएगा। हम लोगों ने तो यहाँ पे ग्रीन सॉस, चिली सॉस और साथ में दही रखा हुआ है। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग जिसके भी साथ आप खाना चाहें खा सकते हैं। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।